पंजाब में, खसूसन लाहौर में, कोट लखपत जेल में और कैंप जेल में, आई मस्ट शेयर विद यू कि उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से तो यहाँ पूरा साल बैठ के मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे बात कर चुका हूँ, आपको याद होगा कि उनके रहने के हालात कोई नहीं है और उनको जो एक कैदी का हक है वो नहीं दिया जाता है। आज हमारे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है, बहुत से लोग जो 10 महीने या 1 साल या सवा साल वहाँ से गुजार के निकले हैं, उनमें लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। अभी तक 9 मई के जो लोग कैंप जेल में और ये जो दूसरी आपकी जेल है कैंप जेल और जो दूसरी आपकी कोट लखपत जेल है, 2 जेलें हैं, कोट लखपत और कैंप, इसमें से साल और 6 महीने सजा गुजारने वाले 6 बंदे 9 मई के केसेस वाले मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, खसूसन हेपेटाइटिस का शिकार होके वो फौत हो चुके हैं। एक की आज डेथ हुई है। ये अजीब इत्तेफाक है क्या कि उनको सजाएं हुई हैं, वो इन जेलों में रहे हैं, हम चीखते रहे हैं कि उनकी कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है, वो इंसान है। आप उनके साथ बहैसियत रियासत, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत सरकार ये गैर इंसानी सलूक आप उनके साथ नहीं कर सकते हैं। और मैं आप 6 लोगों के नाम आपको बता देता हूं जो वफात पा गए जेल से आने के बाद। मुजाहिद शाह साहब, मरहूम शेख लतीफ़ साहब, नदीम चौधरी साहब, आबिद मसीह, अब्दुल्ला आलम, इफ्तिखार जट, ये उन लोगों के नाम है जो बाहर आए और मेजॉरिटी हेपेटाइटिस के मरीज बताए जाते हैं और वो अपनी जान की बाजी जो है हार गए। हम ये समझते हैं कि रियासत इन बेगुनाह सियासी वर्करों से किस चीज़ का इंतकाम ले रही है, क्या किया है। मोस्टली लोग तो आपने वैसे ही राउंड अप करके पकड़ लिए थे, जो जियो फेंसिंग के अंदर आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपको याद है कई साफी बेचारे जो उस दिन वहां पे कवरेज कर रहे थे, कैमरे उठाए हुए थे, फोन पकड़े हुए थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी उठा के ले गए। कई आपके साफी भाइयों को 4-4 दिन, 5-5 दिन वहां पे अंदर रहना पड़ा था, क्यों जी कि जियो फेंसिंग के अंदर आ गए। तो इसी तरह बहुत से लोगों के बच्चे ऐसे ही बेगुनाह उठाए गए। और आप ये देख लें कि इवेंचुअली ये क्या हो रहा है कि 1 बाय 1 जो है ये डेथ्स वहां पे होती जा रही हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। ये बेगुनाह सियासी वर्करों का कत्ल है, क्योंकि जो हालात आपने जेलों में इनके साथ किए, जो लिविंग कंडीशंस आपने इनको दी, उससे ये जिन बीमारियों का शिकार हुए, जेल से निकलते ही इनकी 1 बाय 1 डेथ शुरू हो गई। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तहरीक इंसाफ जो है इस पे बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। हम मुतालबा करते हैं कि फौरन जो है ये इंक्वायरी की जाए और जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं उन सबको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए और इन जो बकाया हमारे सियासी वर्कर मौजूद हैं उनकी कोई कंडीशन नहीं है। गर्मी के अंदर उनका मतलब है पावर आउटेजेस हैं। इस गर्मी के अंदर पंजाब में आप इमेजिन करें कि जब बिजली नहीं होती, फिर बैरक्स के अंदर बंदे किस तरीके से बड़े भरे हुए हैं, खाने का क्या निज़ाम है, फिर 9 मई वालों के साथ को पता नहीं ये दुनिया का कौन सा उनको कैदी समझते हैं, उनके लिए वो सहूलतें भी नहीं हैं। मतलब जो सहूलतें नहीं कहना चाहिए वो हकूक जो बाकी लोगों को मिलते हैं, बाकी कैदियों को मिलते हैं, उनको वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो हम ये मुतालबा करेंगे चीफ जस्टिस से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। इन्होंने भी एक कोई कमेटी बनाई हुई थी प्रिजनर्स के हवाले से, जेलों के हवाले से, कि आप इस पे ज़ाती तवज्जो दें। इन बेगुनाहों का खून जो है, इन बेगुनाह सियासी वर्करों का खून, ये कौम, ये अवाम आपकी आस्तीनों पे तलाश करेगी और आप लोग जिम्मेदार होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।